में जन्म हो गया, और मान लो शहर में जन्म लेकर, किसी मंत्री मिनिस्टर के घर में जन्म लेकर किसी ने बुरा पाप कर्म कर दिया, अब उनको वहां से निकाल कर जंगल में भेज दिया जाएगा, या आज पशु पक्षी जानवर में डाल दिया कर्मों के हिसाब से। ये पाप और पुण्य कर्म जिसको कहते हैं, अच्छा बुरा पाप पुण्य, अच्छा बुरा पाप पुण्य कर्मों की जो परिभाषा है, इसकी सही जानकारी, विश्लेषण, एनालिसिस हमको आपको कौन कराएगा? कोई ये चाहेगा भाई हमसे पाप हो जाए, हम नरक चले जाएं? सब लोग चाहते नहीं भाई अच्छा काम, लेकिन नहीं हो पा रहा। आज दुनिया में कितना करप्शन, बल्कि देखा जाए तो अच्छाई कम बुराई ही बढ़ रही है, जबकि हम सब लोग पढ़े लिखे भी होते जा रहे हैं, सब लोग इंटेलेक्चुअल, सब लोग ग्रेजुएट, औरत मर्द बच्चे बच्चियां सब लोग पढ़े लिखे, लेकिन सरकारें भी चिंतित हैं, घर परिवार माता पिता सब चिंतित, क्योंकि बेटे बेटियों के चाल चलन संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं, संस्कारहीन हो रहे हैं, अच्छाई की जगह उनमें करप्शन बुराई स्थापित होती जा रही, अवगुण आ रहा। इससे मालूम पड़ता केवल पढ़ाई लिखाई हिंदी अंग्रेजी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी पाप पुण्य का ज्ञान नहीं हो पा रहा, क्योंकि मास्टर भी गलती कर रहे हैं। सूचना मिल रही है आपके शहडोल जिले के सबसे बड़े अफसर अधिकारी, जिनको कलेक्टर एसपी कहते हो, ये सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती है, आईएएस पीसीएस आईएएस आईपीएस, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेकर जिले के सबसे बड़े अधिकारी कलेक्टर, वो भी कभी कभी ऐसी गलती कर जाते। सबके हाथ में मोबाइल है, जब आप उसमें खबर पढ़ते हो तो आपका शर्म के मारे सर झुक जाता होगा कि शहडोल जिले का सबसे पढ़ा लिखा अफसर अधिकारी, उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। ये बात सिद्ध कर रही केवल पढ़ाई लिखाई से आदमी का कभी सुधार केवल पढ़ाई लिखाई से नहीं होगा। इसके लिए संतों के वचन क्या कह रहे हैं? आप रामायण पढ़ते हो, रामायण तो सब लोग मानते हो। रामायण में लिखा है, सठ सुधरे सत्संगति पाई, अच्छी संगति सत्संग अगर मिल जाए तो बड़े बड़े दुष्ट, सठ माने दुष्ट, बड़े बड़े अधम और पापी भी बदल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कहा, को न कुसंगति पाए न शाई, कहा कुसंग माने बुरी संगत मिल जाए तो बड़े अच्छे अच्छे लोग भी खराब हो जाते हैं। जैसे कोई आदमी बहुत अच्छा है, आप कहते बड़ा अच्छा लड़का है, फिर आप कहते यार ये तो पता चला आप दारू पीने लगा, तब आप कहो वो गलत संगत में पड़ गया। आप यही कहते हो ना भाई कि बड़ा अच्छा लड़का था, लेकिन लगता है कि गलत संगत में इसको लोगों ने पियक्कड़ बना दिया, गांजा पीने लगा, शराब पीने लगा। और कोई मान लो किसी महात्मा के यहाँ, जैसे जय गुरुदेव मिशन का प्रचार हो रहा, आपके गांव का कोई आदमी सत्संग में आ गया, उसने शराब पीना मांस खाना छोड़ दिया, तो आपको भाई देखो सत्संग का असर हो गया। यार ये आदमी तो बहुत शराब पीता था, मांस खाता था, शराब पीता था, गलत काम करता था, लेकिन आज जय गुरुदेव की संगत में चला गया सत्संग में, देखो इसका बहुत बड़ा सुधार हो गया। इतना तो आप जान ही रहे हो। आप आज हमारे गुरु महाराज ने किसी को डंडा नहीं मारा, लेकिन आज उन्होंने लाखों लाख लोगों की भारत में शराब छुड़ा दिया, चोरी कत्ल डकैती हिंसा हत्या छुड़ा दिया। यानी कुल मिलाकर के एक न एक दिन आपको सत्संग का रास्ता पकड़ना। हम ये नहीं कह रहे कि अंग्रेजी पढ़ना बंद कर दो, हम ये नहीं कह रहे, जय गुरुदेव मिशन का ये मानना नहीं है कि अपने बाल बच्चों को आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में न भेजो। भाई पढ़ें, शरीर की रक्षा करनी है, रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम करना, उनको भी कार खरीदनी है, कोठी बनानी है,
बाप दादे तो साइकिल पर गुजार कर ले, उनको तो चाहिए आज के ज़माने के हिसाब से। केवल सत्संग में रह करके तो कार आएगी नहीं। दिन रात सत्संग करोगे कोठी बनेगी। आप मंदिर में बैठ के रामायण पढ़ो दिन रात, सरकार आपको डॉक्टर बना इंजीनियर बनाएगी। अरे इंजीनियर बनाएगी मास्टर बनेगी जब पढ़ोगे तब न, तो विद्या अलग है। ये विद्या आत्म कल्याण की विद्या है। दोनों का बैलेंस जरूरी है। कल कोठी मकान में रह जाओगे, ये नहीं पढ़ोगे तो आत्मा भटक जाएगी। केवल सत्संग और प्रवचन में रह जाओगे तो रोटी कहाँ से मिलेगी। इसलिए लोक और परलोक दोनों बैलेंस। लोक माने शरीर की रक्षा और परलोक माने आत्मा की रक्षा। रामायण में भी लिखा भाई पाए न जे ही परलोक सवारा। लोग तो सब लोग बना रहे हो, चाहे ठग ठाकुर और चोर, जैसे तैसे सबको दो रोटी मिले, एक एक दिन बीत रहा। ऐसे बीतते बीतते एक दिन मौत भी आ जाएगी और मौत के बाद ले जाएंगे आपको नरकों में डालेंगे गाय बैल। परलोक आपका बिगड़ेगा, कष्ट मिलेगा, तकलीफ मिलेगी। गुरु महाराज कहते भाई परलोक के बारे में भी अभी से सोचना शुरू कर दो। बुढ़ापे में नहीं, बुढ़ापे में कितनी बला बीमारी लग जाएगी, रगड़े झगड़े में फंस जाओगे। बुढ़ापे में गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया, न लोक बना पाओगे न परलोक बना पाओगे। पूजा पाठ बुढ़ापे में करोगे। इसी से आज ही से शुरू कर दो। दुनिया का भी काम करो, परलोक का। हमारे गुरु महाराज देखो एक दृष्टांत सुनाते थे, एक कहानी किस्सा। एक राजा का राज था। उस स्टेट और राज्य का नियम बना था कि जनता जो है सर्वसम्मत से अपना राजा चुनती थी और जब 5 साल के लिए चुनती थी। राजा का चुनाव 5 साल के लिए, जैसे हाँ MP MLA मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बनाते हो, ऐसे उस देश का नियम था। वहाँ अपने राजा का चुनाव जनता 5 बरस के लिए करती थी। 5 बरस के बाद राजा को गद्दी से उतारकर जनता नदी के उस पार जंगल में डाल देती थी, छोड़ देती थी, अकेले एकदम। राजा के साथ रानी भी नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, कोई बॉडीगार्ड, कोई पुलिस PSC, कुछ नहीं। अब वहाँ का नियम बना था, सबको मालूम भी था कि 5 साल के बाद हमको गद्दी से उतरना। लेकिन अब राजमद आदमी सोचता चलो 5 साल खाओ पियो, देखा जाएगा 5 साल के बाद। और देखते देखते जब 5 साल बीत जाता था और जब राजा लोग अकेले नदी के पार जंगल था, उस जंगल में खतरनाक जानवर शेर, भालू, चीता, जब राजा वहाँ जाते थे उनका हथियार भी ले लिया जाता था। वहाँ जंगली जानवर शेर, चीता, बाघ, उनको मार डालते थे, उनकी मार करके खा जाते थे। ऐसे करते करते कई राजा मारे गए। इसके बाद एक घटना घटती, एक राजा बने, लेकिन राजा दूरदर्शी थे। दूर तक सोचने वाले को दूरदर्शी कहा जाता। जब उस राजा को गद्दी पर बैठाया गया, अब वो राजा लगे सोचने भाई हमारे पहले वाले राजा कहाँ गए। उनको पता था कहीं 5 साल के बाद उतार कर इधर नदी के पार। अब 5 साल तो राजा को पूरा अधिकार था, जो चाहे कर सकते। राजा ने पहला काम किया, जंगल के पार, नदी के पार गए, जंगल में देखा तो हाँ तमाम राजाओं की हड्डी पड़ी है। राजा ने कहा भाई इसी तरह हम भी मारे जाएंगे, 5 साल तो राजपाट रहेगा। अब राजा को पूरा अधिकार, तो राजा ने आदेश दिया कि भाई इस पूरे जंगल को कटवा दिया जाए। अब चूंकि 5 साल और राजा कुछ भी कर सकता, राजा का पहला आर्डर हुआ कि जंगल को काट दिया जाए। सब जंगल वहां काट दिया गया। अब उस जंगल के जितने जानवर थे कुछ तो मार दिए गए और कुछ भाग करके दूसरे जंगल में दूर चले गए।
इन्हीं नदी के उस पार जंगल बिल्कुल प्लेन एरिया, मैदान बन गया। फिर राजा ने आदेश दिया कि भाई यहाँ एक महल, बढ़िया बंगला, घर, मकान बनाया जाए। यानी राजा ने वहाँ एक बढ़िया महल बनवा दिया। इसके बाद कहा भाई यहाँ पर नौकर चाकर सब रखा जाए, हम कभी कभी यहाँ आते रहेंगे। सब व्यवस्था फिट करके, ठीक करके राजा अपनी राजधानी में नदी के इस पार चले आए। महीना, 2 महीना, 6 महीना वहाँ भी आते जाते रहे, लेकिन अपना राजकाज भी देख रहे। जब 5 बरस के बाद राजा को गद्दी से उतारा गया और नदी के उस पार भेजा गया, तो राजा ने देखो अपने लिए पहले से व्यवस्था कर लिया था। इधर से उठाकर उस पार किए तो महल में, वहाँ जाकर मकान, नौकर चाकर सब पहले से, और वहाँ आराम से अपना समय बिताने लगे। अपना जीवन खुशी खुशी वहाँ बिताया। ये दृष्टांत और प्रमाण देते हुए हमारे गुरु महाराज कभी कभी समझाने की कोशिश करते थे, किसी तरह से हम इस संसार जगत में थोड़े दिन के लिए, मतलब यह तो एक प्रमाण है राजा का, एक कथानक है, किस्सा, दृष्टांत। यानी गुरु महाराज समझाना हमको, आपको चाह रहे हैं कि हमारा आपका ये लाइफ और जीवन जो प्रेजेंट टाइम का है, ये बस थोड़े दिन का है। एक दिन यहाँ से आपको निकाला जाएगा, शहडोल आपका नहीं है, ये गांव, कोठी, हवेली, जमीन, बगीचा आपका नहीं है। कहा जग सराय दिन 4 बसेरा, यामी काहू न काहू केरा। ये संसार बिल्कुल धर्मशाला सराय समझो आप। जैसे धर्मशाला सराय में मुसाफिर रहते, 1 रात 2 रात बिताते हैं, फिर अपना बेड बिस्तर लेकर आगे बढ़ जाते। उस धर्मशाला सराय में दूसरे मुसाफिर आते, 1-2 रात वो भी बिताते, फिर अपना बेड बिस्तर बांध कर वो भी आगे बढ़ जाते। फिर तीसरे मुसाफिर आते। धर्मशाला सराय तो है, लेकिन उसमें आने जाने वाले मुसाफिर बदलते रहते, और कोई ये नहीं कहता कि धर्मशाला हमारी है, क्योंकि वो तो बदलेगी, बदलती रहेगी। आज आप रह रहे हो, कल कोई और आएगा। इसी तरह ये संसार जहाँ आप रह रहे हो, आपके पहले भी इस गांव में आपके दादा दादी लोग रहे, वो भी कहते थे भाई ये गांव हमारा है, जमीन हमारी है, बगीचा हमारा है, ये बाजरे का खेत हमारा है, ये कोठी हमारी है, बगीचा हमारा, हमारा हमारा करते करते वो लोग आज देखो अलविदा कर गए। अब आप कह रहे हो कि घर हमारा है, मकान हमारा है, ये बाजरे का खेत हमारा है, ज्वार का खेत हमारा है। ऐसे हमारा हमारा करते 10-20 साल में आप भी निपट जाओगे। फिर आपके नाती पोता पैदा होंगे, कहेंगे हमारा है। ऐसे हमारा हमारा करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने जन्म लिया, गिनती नहीं है। कितने लोग आए, कितने चले गए, और शहडोल के जंगल पहाड़ उसी तरह पड़े हैं। यहाँ तक इसके लिए राजा महाराजा लड़ाई भी लड़ने लगे, वो भी लड़ भिड़ कर किला महल बना करके सब चले गए। कहा एक राजा था, एक रानी, अब मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म सबके किस्से, कहानी खत्म हो गए। आपका जब बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, उनके भी किस्से कहानी खत्म हो गए, तो आप तो जमीन के एक टुकड़े पर रहते। पूरा शहडोल एक ही आदमी का था। रीवा की रियासत, बांधवगढ़ की रियासत, अब जगह जगह कुछ नमूना, कुछ तो किले खत्म हो गए, इतिहास में पढ़ा जाता, लेकिन कुछ किले महल के खंडहर आज पड़े हैं, जो ये गवाही दे रहे हैं कि इसके लिए, इस पहाड़ों के लिए
हजारों हजार लोग सुबह से शाम तक मारे जाते थे, लड़ाई होती थी, लेकिन सब यहीं पड़ा, लोग चले गए, मर गए, मिट गए, कट गए, पिट गए। जिनका पूरा शहडोल, पूरा रीवा, पूरा एक एक आदमी का, वो लोग भी कुछ लेकर गए। अब आप तो 2 बीघा, 4 बीघा, 5 एकड़, 6 एकड़ इतने में रह गए आप लोग। अभी आपके बच्चों में बटेगा तो 1-1 बीघा, 1-1 एकड़ हो जाएगा। उनके भी 2-3 बच्चे होंगे तो और डिवाइड होगा। जमीन तो बढ़ेगी नहीं, बच्चे बच्ची बढ़ रहे हैं, जमीन बढ़ती जाएगी, टुकड़ा 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 कम होता जाएगा। ये संसार ही विचित्र है। कहा भाई यहाँ आप, ये सराय है, मैन इज मार्टल, ये मृत्यु लोक है, यहाँ परमानेंट अस्थाई कोई रह ही नहीं सकता। और कुल मिलाकर आपको 4 दिन रहना है। 4 दिन का यहाँ बसेरा, 4 दिन माने वैसे तो उम्र 80 बरस, 90 बरस,